वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इन टॉप क्वेश्चनों में से आप कितने एमसीक्यू सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इन क्लासों को कभी मिस मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए, आज का अपना पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक लाल रंग के ठोस घन के सभी फलक पीले रंग में रंग दिए जाते हैं। इसके बाद उस घन को काटकर 125 समान घन बना दिए जाते हैं। उसमें से कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक पीले रंग के हो। तो जब भी ध्यान रखना दोस्तों, बात 3 फलक की आ जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या करना है दोस्तों, हमेशा 8 को सही करना है। किसको करना है? तो उसके 8 फलक ऐसे होंगे जो पीले रंगों से रंगे हुए होंगे। कितने रंगों से? पीले रंगों से। तो ध्यान रखना, जब भी बात दोस्तों यहाँ पर 3 फलक आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना आपको 8 ही करेक्ट करके आना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो 8 होगा दोस्तों, वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से तो 9वें स्थान पर है तथा बी दाएं से कुल 5वें पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो ए बाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है और तदनुसार बी दाएं से किस स्थान पर आ जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें कुल निकालना पड़ेगा कि कुल कितने स्थान पर है। तो कुल दोस्तों क्या हो जाएगा, दायां प्लस बायां, अपने ऐसे कर देते हैं, सीधे ही समझ लीजिए, राइट प्लस लेफ्ट -1। तो अब क्या है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो देखिए दाएं से कौन से स्थान पर है, 5वें से है। और अगर स्थान बदल ले तो देखिए दोस्तों 18 है, 18 प्लस 18 प्लस दोस्तों ए बाई से 90 पे है, यह कौन से पे है, 5वें पे है। 18 प्लस 5 -1 कितने हो गए दोस्तों, तो 18 प्लस 4 कितने हो गए, तो सर 18 प्लस 4 हमारे 22 हो गए। तो 22 तो दोस्तों ये निकल कर आ गए, ये तो हो गए हमारे 22। टोटल तो कुल तो कितने हो गए, 22। अब इस 22 में से दोस्तों हमें क्या करना है कि ये दोनों स्थान बदल रहे हैं। तो 22 है, 22 में से दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो सर 22 में से हम कर देंगे कितने, तो देखिए 22 - 10, 22 - 9 + 1 कितने कर देंगे दोस्तों, 22 - 9 + 1 टोटल कितने आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये किस कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो टोटल आने चाहिए दोस्तों 12। 12 ऑप्शन में नहीं है, मगर हम यहाँ पर दोस्तों अब किसको सही मानेंगे, तो लगभग दोस्तों 12 को नहीं तो 14 ही अपना क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम दोस्तों किसको सही मानेंगे, 14 को सही मानेंगे। जब दोस्तों ऑनलाइन क्लासें लेंगे ब्लैक बोर्ड पे तब आपको ये बातें मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा दोस्तों वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, मिसिंग नंबर निकालना है कि इसमें से जो नंबर है कौन सा छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ नंबर ही निकालना है। तो देखिए ये 19 है दोस्तों, 9 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 19 आ गया। अगर तुम 9 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई भी करो तो 45 आते हैं। 19 तो नहीं आए, 9 और 5 को 5 प्लस भी कर दो दोस्तों तो भी 14 आते हैं। तो दोस्तों ये तो इस प्रकार नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप दोस्तों क्या करोगे, 9 + 5 है और इसमें दोस्तों 5 और ऐड कर दो तो दोस्तों कितने आ गए, तो 9 और 5 14 और 5 19 आ गए। 19 है क्या, बिल्कुल है, ये रहे। उसके बाद दोस्तों 10 + 7 करो और साथ में दोस्तों प्लस 5 ऐड कर दो तो 10 और 7 17 हो गए। 17 और 5 कितने हो गए दोस्तों, तो 22 हो गए। 22 है क्या, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार दोस्तों 11 + 8 कीजिए और प्लस दोस्तों 5 कीजिए। तो देखिए 8 और 5 कितने हो गए, तो सर 8 और 5 13 हो गए। 13 और 10 23 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। तो दोस्तों हमने क्या किया था यहाँ पर, हमें यहाँ पर टोटल लेकर आना था और 24 कहाँ है, तो सर 24 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो चॉइस बनेगा ना दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
श्रृंखला में चौथे स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, तो इस स्थान पर आकृति बतानी है एस अनुपात एस समानुपात आर अनुपात क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। तो जब आप दोस्तों इस प्रकार से देखोगे कि ये एस से एस से एस बन रहा है तो आप सभी जान गए होंगे दोस्तों क्या है। तो दोस्तों ये बन रहा है इसका प्रतिबिंब। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम आर का जब प्रतिबिंब बनाएंगे ना दोस्तों, तो आर का प्रतिबिंब क्या होगा, तो सर आर का प्रतिबिंब इस प्रकार हो जाएगा। तो ये ऐसी आकृति कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रही। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बनाया हुआ है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में सर दर्पण प्रतिबिंब बनाया हुआ है। तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ है, तो ये रहा आर में। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि क्या बताना है इसमें दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब दोस्तों प्रश्न आकृति उसमें दी गई है, वो आकृति हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए ये जो जड का निशान है ये किस में है, तो तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम जरा यहाँ पर गौर लगाइए, ये एक्चुअल में जड नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा हट गया है, इसलिए ये जड पूरा नहीं बैठता है। जब तुम यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो ये जड उल्टा बैठता है, ऐसी भी आकृति नहीं है। जब तुम 3 नंबर पर देखोगे दोस्तों, यहाँ से देखिए ये पूरी की पूरी आकृति इसी प्रकार से बैठ रही है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से ऊपर वाली आकृति है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है। तो मेज, कुर्सी, फर्नीचर में दोस्तों हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप सभी समझदार हो, ये तो आप जान ही गए होंगे कि दोस्तों क्या होगा। तो सर सबसे पहले होगा फर्नीचर। क्या होगा, फर्नीचर होगा। उस फर्नीचर के अंदर ही दोस्तों क्या आती है, तो सर मेज आती है। उस फर्नीचर के अंदर ही सर क्या आती है, कुर्सी आती है। मगर मेज अलग होती है और कुर्सी अलग होती है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग के हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें सीधी सी बात है कि हमने भी जिस प्रकार से तैयारी कर रखी है उसी प्रकार अगर आप भी तैयारी करोगे तो कभी भी रीजनिंग में पीछे नहीं रहने वाले हो, बल्कि सभी को पीछे करके चलोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। नरीन की आयु नवीन के बराबर है। जरा गौर से जब तुम इन क्वेश्चनों को समझोगे दोस्तों बहुत ही इजी वे में सोल्व कर दोगे। देखिए हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले कौन है, तो सर नरीन है। नरीन की आयु नवीन के बराबर है, दोनों के बराबर है क्योंकि दोनों जुड़वा है। नकुल नरीन से छोटा है, तो ये लीजिए सर ये नरीन हो गया। ये नकुल इससे छोटा हो गया, ये लीजिए सर नकुल हो गया। और प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है, तो उससे बड़ा कौन है दोस्तों, नवीन हो गया। कौन हो गया, नवीन हो गया। नवीन के बाद देखिए प्रियंका बालाजी से तो छोटी है और नवीन से बड़ी है, तो उसके बाद कौन हो गई, तो सर प्रियंका हो गई। तो ये लीजिए प्रियंका कर दिया हमने। उसके बाद कौन हो गया, तो उसके बाद सर बालाजी हो गए। कौन हो गए, बालाजी हो गए। तो यहाँ पर देखिए अब बालाजी आ गए। तो अब देखिए क्या पूछ रहा, तदनुसार सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आप ही बताओ दोस्तों। इस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, अगर छोटा पूछे तो हम कह देंगे नकुल है, और अगर बड़ा पूछ रहा है तो सर कौन है, तो सर बालाजी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या होगा अपना बालाजी जो होंगे दोस्तों वही क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों बालाजी जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही क्या होंगे अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, अंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे, ये रहा सर उत्तर, ये रहा सर दक्षिण, ये रहा सर पूर्व और ये रहा सर पश्चिम। अब क्या बोल रहा है, ये 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए वो यहाँ था, यहाँ से वह 8 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या करा, बाएं मुड़कर दोस्तों इस साइड गया तो दाएं हो गया, इस साइड आया बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, ये लीजिए 3 किलोमीटर। फिर वह क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। ऊपर जाएगा दोस्तों
दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। तो तुम अब मुझे एक बात बताओ, इस साइड मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर, ये लीजिए सर 4 किलोमीटर। फिर से वह मुड़ गया, कितने किलोमीटर है? तो सर 3 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? तो सर 3 किलोमीटर, ये लीजिए 3 किलोमीटर है, मुड़ जाता है। तदनुसार वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? सबसे पहले देखिए 8 किलोमीटर तो यहाँ तक ही हो गए। कहाँ तक? यहाँ तक 8 किलोमीटर तो वह यहाँ उसका प्रारंभिक स्थान था। तो 8 तो ये हो गए दोस्तों, 3 किलोमीटर ये हो गए, तो 8 + 3 कितने हो गए? टोटल हो गए 11 किलोमीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो सर 11 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 11 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना प्यारे साथियों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि जो दोस्तों अरुण है वो अपने प्रारंभिक स्थान से 11 किलोमीटर दूर है। बस इसी तरह दोस्तों इजी वे में रीजनिंग को हम निकालते रहते हैं और दोस्तों आपका अभ्यास होता रहता है। दोस्तों हमारे रोज सुबह और शाम टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज चलती है। कभी टॉप 10 हो जाते हैं, कभी टॉप 12 हो जाते हैं। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पीछे के एग्जाम में आरआरबी में, रेलवे में दोस्तों, ग्रुप डी में, लोको पायलट में, एसएससी में दोस्तों, जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एज इट इज ना मिले, मगर दोस्तों इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप रोज क्लासे ले रहे हो तो दोस्तों आप इनमें पीछे नहीं रहोगे, वरना दोस्तों आप पीछे रह जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है दोस्तों, कोई भी मोबाइल जो है वो घड़ी नहीं है और सभी घड़ियां क्या है दोस्तों? गणक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम मोबाइल को बनाएंगे। ये लीजिए मोबाइल। अब ये क्या कह रहा है, जो कोई भी मोबाइल है वह दोस्तों घड़ी नहीं है। तो ये लीजिए घड़ी हो गई, तो ये घड़ी नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि जो सभी जो घड़ियां है दोस्तों गणक है। तो ये देखिए जो सभी घड़ियां है ये क्या है? गणक है। ये लीजिए सर हो गई। अब ये क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए कोई गणक मोबाइल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ गणक मोबाइल है। तो क्या कुछ गणक मोबाइल है? तो सभी गणक घड़ियां है, लेकिन कोई भी घड़ी मोबाइल नहीं है। तो कुछ गणक मोबाइल है दोस्तों, क्या कुछ गणक मोबाइल आपको नजर आ रहे हैं? ये बोल रहा है सभी घड़ियां जो है वो तो गणक है। ये तो बात मान सकते हैं, मगर ये क्या बोल रहा है, कोई भी मोबाइल घड़ी नहीं है। तो ये गणक का मैटर कहाँ से आ गया? तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो निकलेगा ना, वही क्या निकलेगा अपना करेक्ट आंसर है, निकल जाएगा। तो जो केवल निष्कर्ष दो जो है दोस्तों वही सही निकलता है, क्योंकि कोई भी जो गणक है वो दोस्तों मोबाइल नहीं है। क्या कोई गणक मोबाइल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सभी कुछ गणक मोबाइल है। तो देखिए कुछ ये जो गणक है ये मोबाइल है क्या? नहीं है। मगर दोस्तों ये इसकी जगह ये कहता है कि सभी घड़ी गणक है, तो मान लेते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करें। 37 है, 51 है, 43 है, 60 है। क्या इसमें से विषम है दोस्तों? अगर तुम इनको ऐड करके देखोगे तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। 5 और 1 कितने हो गए? 6। 4 और 3 कितने हो गए? 7, और ये 6 का 6। तो इसमें से क्या विषम है दोस्तों? ऐसे तो पता नहीं चलेगा। मगर दोस्तों जब तुम 60 को देखोगे तो ये क्या है? तो दोस्तों 60 एक सम संख्या है। क्या है? 60 एक सम संख्या है। इसीलिए दोस्तों ये 60 जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज गायकों का है, आयत जो है नर्तकों का है, वृत्त जो है संगीतकारों का है, वर्ग जो है दोस्तों वादकों का है। तो हमें वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं है? तो सबसे पहले देखिए इसमें त्रिभुज में इसने गायक को शामिल कर लिया है। तो त्रिभुज किसका है दोस्तों? तो गायकों का है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस त्रिभुज को ही मेट देंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज को ही मेट देंगे। तो ये लीजिए सर हमने त्रिभुज को खत्म सा कर दिया। क्या कर दिया? खत्म सा कर दिया। अब ये क्या पूछ रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए ये बोल रहा है कि वह कौन सा खंड है जिसमें गायक शामिल नहीं और गायक त्रिभुज में शामिल थे। तो दोस्तों वो खंड हो गया अपना कौन सा? तो दोस्तों वो खंड हो गया 45 और 67। इन दोनों इन खंडों में दोस्तों क्या है? गायक शामिल नहीं है। कौन नहीं है? गायक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा दोस्तों वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गायक जो है दोस्तों वो शामिल नहीं है, गायक का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना।
और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।